पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और नंबर 1 न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिर्फ 24 मिनट में हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या कुछ खास हुआ। सिर्फ 1 मिनट में विस्तार से आपको रिपोर्ट भी मिलेगी और उसके बाद रफ्तार से सिर्फ 5 मिनट में 50 बड़ी खबरें होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। लड़की से दोस्ती करने पर एक युवक को तालिबानी सजा दी गई। मामला रीवा का है, जहां बेरहमी के साथ लड़के की पिटाई हुई है। देखिए रिपोर्ट। यही करते हो काम, पढ़ने आते हो हैं? ये कई दिन से ये कई दिन से कर रहा है, ये बताओ। झूठ न बोले, कई दिन से नहीं करते। रीवा से आई ये तस्वीरें इंसानियत को शर्मसार कर रही हैं। रीवा के रायपुर करचुलियान थाना इलाके में कुछ लोगों ने एक युवक को तालिबानी सजा दे डाली। गाली गलौज करते हुए बदमाश युवक को बीच में लाठियों से पिटाई भी की जा रही है। इतने पर भी जी नहीं भरा तो बदमाशों ने युवक को निर्वस्त्र कर मुर्गा तक बना दिया। इस दौरान युवक बदमाशों के आगे हाथ जोड़कर छोड़ने की मिन्नतें करता रहा, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन बेरहमों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। क्या करे बताओ, बहन से बात की काहे लेके घूमबे क्या कर रहे बहन से बात की क्या कर रहे हैं? हाथ ऊपर कर, बहन से बात की हाथ ऊपर कर। मुर्गा बच गया, बैठ मुर्गा। रिवर्स का चाल में रहता है, मुर्गा में यूं नहीं रहता हूँ। पीड़ित युवक रघुनाथगंज इलाके का रहने वाला है और करचुलियान इलाके में किसी लड़की के संपर्क में था। इसी को लेकर स्थानीय युवकों ने उसे पकड़ा और बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। वहीं पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इधर खरगोन में प्रशासन की टीम से बदसलूकी करने वाले बेस्ट बेकरी के संचालक के होश ठिकाने लगा दिए गए हैं। प्रशासन ने बुलडोजर ने बेकरी के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये 2 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि प्रशासन के काम में अड़ंगा लगाना कितना भारी पड़ सकता है। खरगोन में अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासन की टीम से बदसलूकी बेस्ट बेकरी संचालक को महंगी पड़ी। जिला प्रशासन के बुलडोजर ने बेकरी के अवैध निर्माण को निस्तनाबूद कर दिया। हालांकि इस दौरान प्रशासन को महिलाओं और मजदूरों के विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन पुलिस ने सख्ती से काम लिया। जिन लोगों ने अनुमति नहीं ली है, बिल्डिंग परमिशन नहीं है, जलकर और अन्य कर नगरीय के भर नहीं रहे, ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कार्रवाई के दौरान विरोध को देखते हुए पुलिस ने ड्रोन से भी नजर रखी। 2 JCB की मदद से कुछ ही घंटों में सैकड़ों फीट की बेकरी को ढा दिया गया। अभी तक शांतिपूर्वक ये जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है और इस पर लगातार निगाह रखी जा रही है। इससे पहले बेकरी की जांच करने पहुंचे नायब तहसीलदार से बेस्ट बेकरी के संचालक अमजद खान ने गाली गलौज करते हुए बदसलूकी की थी। यहां तक कि सरकारी दस्तावेज भी फाड़ दिए थे। इंदौर के राजवाड़ा इलाके में नगर निगम ने बड़ी मुहिम चलाते हुए अस्थायी दुकानदारों का सामान जब्त किया। दरअसल मंगलवार को अस्थायी और स्थायी दुकानदारों के बीच का विवाद बढ़ गया था, जिसके बाद फेरी वालों ने व्यापारी पर जानलेवा हमला किया था। व्यापारियों की नाराजगी को देखते हुए निगम ने ये पूरी कार्रवाई की है। मंगलवार को अस्थायी और स्थायी दुकानदारों के बीच हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया है। व्यापारी पर फेरी वाले के हमले से गुस्साए व्यापारिक संगठन लामबंद होकर पुलिस अधिकारियों के सामने आक्रोश जाहिर करने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद नगर निगम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए राजवाड़ा क्षेत्र से अस्थायी दुकानों को हटाना शुरू कर दिया।
निगम की टीम मौके पर पहुंची और अस्थायी शेड्स सहित अन्य सामान भी जब्त कर लिया। वहाँ पूरा राजवाड़े पर केओस होता है और वहाँ के जो व्यापारी एसोसिएशन है, वहाँ 7 व्यापारी एसोसिएशन है और सभी व्यापारी एसोसिएशन की उस पर गंभीर आपत्तियां हैं। इसी को लेकर के निगम की टीम ने कार्रवाई की थी और हम लोग इस पर भी जीरो टॉलरेंस रखे हुए हैं कि राजवाड़े पर कोई भी व्यक्ति इस तरीके से सड़क मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकता है और जो दुकानें हैं, जो व्यापारी एसोसिएशन है, उनके काम को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकता है और ऐसे लोगों के खिलाफ पे हमारी टीम पूरे समय वहाँ खड़ी रहेगी। इंदौर के राजवाड़ा और इसके आसपास के इलाके में अस्थायी और स्थायी दुकानदारों के बीच का विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। मध्य प्रदेश में बीते कई सालों से आदिवासी इलाकों में सक्रिय जयस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस इस बार विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। अगर ऐसा होता है तो मालवा निमाड़ के अलावा महाकौशल में बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। 2023 में सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस का फोकस आदिवासी वोटों पर है। अगर कांग्रेस जैस और जीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो बीजेपी को इसका नुकसान महाकौशल और दूसरी आदिवासी बाहुल्य सीटों पर भी होगा। कमलनाथ ने इसको लेकर काम भी शुरू कर दिया है। ये पिछले चुनाव में भी साथ थे, आगे भी साथ रहेंगे। कुछ नहीं चलेगा न बसपा का न बीजेपी का, अब केवल जनाजा चलेगा कांग्रेस का। एमपी की 84 सीटों पर आदिवासियों का सीधा प्रभाव है। 2013 में बीजेपी को 59 और 2018 में 34 सीटें मिली थी। 25 सीटें घटने से बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। 2013 में बीजेपी ने एसटी आरक्षित 47 में से 31 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस के खाते में 15 सीटें आई। 2018 में 47 आरक्षित सीटों में से बीजेपी सिर्फ 16 पर ही जीत सकी, जबकि कांग्रेस ने 30 सीटें जीत ली। एक सीट निर्दलीय के खाते में गई। ऐसे में बीजेपी की चिंता लाजमी है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और उसी के परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ जीतती है। अब देखना होगा कि ऐसी राजनीतिक संभावना बनने पर बीजेपी किस रणनीति पर काम करती है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा आज से शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने यात्रा की शुरुआत की और इसके साथ ही सियासत भी जमकर गरमाई हुई है। सफेद कुर्ता पायजामा, चेहरे पर मुस्कान और बॉडी लैंग्वेज से छलकता आत्मविश्वास। अपने कार्यकर्ताओं और सुरक्षा कर्मियों से घिरे राहुल गांधी ने इस तरह भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया। लंबे लंबे डग भरते हुए राहुल गांधी 150 दिनों की यात्रा पर कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए रवाना हुए। यात्रा में वो कुल 3750 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। राहुल की यात्रा जब एमपी से होकर गुजरेगी तब वो महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। यात्रा को लेकर बीजेपी राहुल और कांग्रेस पर जमकर हमलावर है। कांग्रेस खंड खंड हो गई है, कांग्रेस टूट रही है और आप ये यात्रा निकाल रहे हैं भारत को एकत्रित करने की। आज तक स्पष्ट नहीं कर पाए कि भारत टूटा कहां से है। टूट कांग्रेस रही है, जोड़ भारत को रहा है। वहीं कांग्रेस को इस यात्रा से बड़ी उम्मीदें हैं। बहुत बड़ी यात्रा है, 3500 किलोमीटर जो कोई राजनेता कर रहा है, जिसका निश्चित तौर पर सही परिणाम आएंगे। मालवा निमाड़ की 16 विधानसभा सीटों से गुजरते हुए राहुल गांधी सीधे तौर पर 7 लोकसभा सीटों को भी प्रभावित करेंगे। फिल्म का प्रमोशन करने के लिए आए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को भगवान महाकाल के दर्शन किए बगैर ही वापस लौटना पड़ा। दरअसल महाकाल को फिल्म प्रमोशन का जरिया बनाने को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने विरोध जताया था, जिसके चलते दोनों को बैरंग यहां से लौटना पड़ा। हालांकि इस विरोध के पीछे बीफ विवाद भी है। अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन के लिए रणवीर और आलिया ने उज्जैन को चुना था, लेकिन हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बाद दोनों को बगैर महाकाल दर्शन के ही लौटना पड़ा। दरअसल इस विरोध के पीछे 11 साल पहले बीफ को लेकर दिया रणवीर का एक बयान है, जिसमें उन्होंने बीफ की तारीफ की थी। जो बीफ खाता है वो भगवान भोलेनाथ के दर्शन महाकाल बाबा के कर ही नहीं सकता, किसी भी देवी देवताओं के दर्शन वो नहीं कर सकता। विरोध में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने उज्जैन में प्रदर्शन किया। इस दौरान दीपक लोहार नाम के कार्यकर्ता ने ड्यूटी पर तैनात सीएसपी की कॉलर पकड़ी और वर्दी फाड़ दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे जमकर पीटा। इसे लेकर सरकार कलाकारों को नसीहत दे रही है, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी जो नीति है मध्य प्रदेश में, उसका ये परिणाम है। हमारे अपने धार्मिक जिन पर बड़े पैमाने पर लोगों की आस्था है, तो ऐसे बोलने से बचना चाहिए। ऐसा शाब्दिक शब्द का प्रयोग भी जो कलाकार है उन्हें नहीं करना चाहिए, जिससे लोगों की भावना आहत हो। पुलिस ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पर एफआईआर दर्ज कर उसे हिरासत में भी ले लिया है। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना के बूते बीजेपी ने 2023 में चुनावी वैतरणी पार करने की प्लानिंग शुरू कर दी है। शिवराज सिंह चौहान ने 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की थी। वहीं बीजेपी की नजर अब अपने उन्हीं लाडलियों पर है।
2007 में शुरू हुई लाडली लक्ष्मी योजना ही वो योजना है जिसने सीएम शिवराज सिंह चौहान को देश भर में मामा के नाम से लोकप्रिय बनाया। योजना का दूसरा पार्ट भी लागू हो चुका है। सरकार 2023-24 से पहले वोटर बनने वाली लाडली लक्ष्मियों को खुश करने की कोशिश में है ताकि नई वोटर्स बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हों। बीजेपी की नजर में हितग्राहियों के परिवार भी हैं जिन्हें चिन्हित कर पार्टी की रीति नीति से जोड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी तो लाडली लक्ष्मियों से अनुरोध करती है कि आप समितियां बनाएं, क्लब बनाएं और तमाम प्रकार के महिलाओं के सरोकारों से, सरकार की योजनाओं से लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें। सरकार और बीजेपी की इस कवायद से कांग्रेस चिंता में है। इन लाडलियों के मानसिक शोषण को सरकार ने पिछले सालों में कितना किया है वे सारी लाडलियां समझती हैं। लाडली लक्ष्मी योजना में अब तक 42 लाख से ज्यादा लड़कियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यही लक्ष्मियां 2023 के चुनाव में निर्णायक साबित हो सकती हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत प्रदेश के बुजुर्गों को एक बड़ी सौगात जल्द ही मिलने वाली है और इसकी शुरुआत अगले साल 1 जनवरी से की जाएगी। पहली फ्लाइट से करीब 500 यात्रियों को तीर्थ दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। एमपी में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत प्रदेश के बुजुर्ग अब हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन करेंगे। फ्लाइट से तीर्थ दर्शन के लिए रामेश्वरम, तिरुपति बालाजी और अयोध्या को शामिल किया गया है। बाद में वैष्णो देवी मंदिर को भी शामिल किया जाएगा। फ्लाइट की सीधी कनेक्टिविटी वाले तीर्थ स्थलों को भी जोड़ने का विचार है। इस पूरी यात्रा को लेकर विभाग जल्द ही कार्य योजना बना लेगा और पंजीयन शुरू कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन अब पूरे वर्ष भर निर्विघ्न चलने वाला है और हर जिले को इसमें हिस्सेदारी मिलेगी। ये पहला मौका है जब देश के किसी प्रदेश में तीर्थ दर्शन हवाई मार्ग के जरिए करवाया जाएगा। खास बात यह है कि अब तीर्थ दर्शन योजना पूरे साल चालू रहेगी। 10 नई ट्रेनों की सौगात भी बुजुर्गों को दी जा रही है। 5 नई ट्रेनें पीएम मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर के दिन शुरू की जाएंगी। वहीं 5 नई ट्रेनों का संचालन राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर से शुरू होगा।